नमस्कार श्रोते, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने केवल दर्शनम इस बुक का शुरुआत करना चाहती हूँ। ऑलरेडी अध्याय नंबर 1 के अंदर 1 to 12 चैप्टर्स 1 to 12 सूत्र हमारे हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो उनके गुरु है लहड़ी महाशय उनका आशीर्वाद लेंगे और ये सत्र चालू करेंगे। तो सूत्र नंबर हमारा 13 चल रहा है। अभी तक के जो भी सत्र थे वहाँ उसके अंदर परब्रह्म यानी शून्य से लेके स्थूलक शरीर तक का पूरा इंफॉर्मेशन बताया चुका है। तो ये 13 सूत्र तत्रैव चतुर्दश भुवनानि व्याख्यातानि। इस ब्रह्मांड में 14 भुवन है, 7 स्वर्ग है, 7 पाताल है। परब्रह्म से लेके प्रणवनाद, अनु, ईश्वर पुत्र, उसके बाद चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य, उसके बाद पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म शरीर के अंदर के 17 अपने ये गुण, उसके बाद 24 तत्व का स्थूलक शरीर। अगर ये इंफॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में से आपकी क्लियर हो चुकी है तो ये 7 स्वर्ग लोग आपको आराम से पता चलेंगे। सबसे पहले आता है प्रथम स्वर्ग भूलोक, जो धरती पे है, जो कि जड़ पदार्थ है, जो कि हम लोग दृष्टि गम्य है, इंद्रिय गम्य है, 24 तत्व से है ये, जो हमको आराम से पता चलता है, जहाँ पे मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ रहता है। पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत। तो ये अंतिम और निचला है। यह सृष्टि जड़ लोकों से है, ये आधा सदा दृष्टि गम्य रहती है। नंबर 2 उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से लेके सूर्य तक का क्षेत्र बोलते हैं इसको भूवर लोक। यहाँ पे अंतरिक्षवासी रहते हैं। विद्युत शक्तियों के गुणों का लोक भी कहा जाता है। यहाँ पे पूरा सूक्ष्म शरीर रहता है, सूक्ष्म लोक रहते हैं इसके अंदर, इसलिए शून्य कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों से गम्य नहीं रहते हैं। इंद्रियों के परे जाना, दैट इज द ये ध्यान अवस्था प्राप्त करने के बाद आराम से ये अनुभूति हम लोग कर सकते हैं भूवर लोक का। तो ये है एक लोक, भूलोक, उसके ऊपर भूवर लोक ना, इंद्रिय उसके ऊपर जो है ना वो स्वरलोक है, वो स्वरलोक है, यानी यहाँ पे पूरा इनविजिबल है। तो ये कारण शरीर भी कह सकते हैं। ये पूरा अणु से घिरा हुआ रहता है, कि ईश्वर की माया, अणु का एकत्रीकरण, चुंबकीय प्रभा मंडल या विद्युत शक्तियों का लोक भी कहा जाता है। इस लोक में कुछ भी सृष्ट वस्तु कुछ भी नहीं दिखती है, कौन सी वस्तु भी नहीं दिखती है। जैसे भूवर लोक के अंदर थोड़ा सा इंद्रिय तक मिल सकता है, मगर यहाँ पे न इंद्रिय, ना उसके विषय और ना कौन सा भी रूप रहता है इसके अंदर, सूक्ष्म रूप भी रहता है। तो वो हो गया स्वरलोक, तृतीय वाला। क्लियर है? प्रथम के अंदर स्थूल शरीर, द्वितीय के अंदर सूक्ष्म शरीर और तृतीय यानी स्वरलोक के अंदर कारण शरीर, ओनली पंच तन्मात्रा रहेंगे वहां पे। उसीलिए उसको महाशून्य भी कहा जाता है। महाशून्य, कुछ भी नहीं, एकदम शून्य, पूरा माइंड एकदम स्टॉप जहाँ पे रहता है। यहाँ पे इंद्रादि देवता भी निवास स्थान रहते हैं। सूर्य से लेके ध्रुव मंडल तक का ये इसको बोला जाता है, उपनिषद के अंदर लिखा गया है इसका क्षेत्र। ओके, उसके ऊपर चौथा आता है महरलोक, चतुर्थ स्वर्ग महरलोक। अनु का लोक है, यह अनु का लोक है, जहां से अंधकार या माया का सृष्टि का आरंभ होता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ओके, क्लियर है आपका? अनु याद है, अनु का एकत्रीकरण, ईश्वर की माया, ये यहाँ पे है। ये होने के बाद पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति है, वो स्वरलोक के अंदर है। तो अनु की एकत्रीकरण, अनु अंधकार और माया की सृष्टि का प्रारंभ होता है, जिस पर ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। केवल यही आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के बीच में कड़ी है, एकमात्र रास्ता है, इसलिए इसको दशम द्वार या द्वार भी कहा जाता है। सृष्टि का प्रारंभ यहाँ से हुआ है, सृष्टि का प्रारंभ यहाँ से हुआ है। यहाँ पे निवास स्थान है, भृगु आदि सिद्धगण है। ध्रुव से लेके 1 करोड़ तक योजना दूर इसका क्षेत्र है। क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी आप है, मैं हूँ, सब लोग, पृथ्वी है, भूलोक, इसमें किसको भी डाउट नहीं है कि भूलोक समझ में आ गया। उसके ऊपर भूवर लोक है,
उसके अंदर सूक्ष्म शरीर वास करता है, ठीक है। यहाँ पे कि हाथ पैर कुछ भी नहीं रहेगा मगर सूक्ष्मता अवस्था के अंदर रहेगा, ठीक है। उसकी प्रतिकृति ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय रह सकते हैं वहां पे बस, ओके। उसके ऊपर जो रहता है वो पंचतन मात्रा से है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना बॉडी है ना कुछ है ना कुछ है, बस पंचतन मात्रा में भी ओनली लाइटिंग, आत्मा जो बोलते हैं ना ऐसा रहता होगा वहां पे। उसके ऊपर जो है ना वो है द्वार, वो द्वार है महाद्वार, वो द्वार से ही हम लोग यहाँ से वहां शिफ्ट होने वाले हैं, यहाँ से वहां शिफ्ट होने वाले बोले तो क्या क्या व्यक्त अव्यक्त से लेके अव्यक्त में जाने का ये रास्ता है, क्लियर है। ये व्यक्त हो गया अभी तक, ये अव्यक्त है, ये बीच में का है, क्या नाम है उसका, मोहरलोक। ये द्वार है, स्वर्ग का द्वार बोलते हैं ना, मतलब खुल गया तो वहां पे जाने के बाद वी आर वननेस की स्थिति, हम लोग यहाँ से वहां आ जाते हैं। जब प्रलय काल आता है, जब पूरा सृष्टि पूरा नाश हो जाता है, उस टाइम में इस तीनों को अफेक्ट होता है, भूलोक, भूवरलोक और स्वर्लोक को। मगर महालोक के जो भी लोग है ना वो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर के लोक के अंदर जाते हैं, और उन तीनों के अंदर अभी ऊपर के तीन रह गए ना, उन तीनों को कुछ भी अफेक्ट नहीं करता ये प्रलय काल, कुछ भी होने दो, जो भी महाप्रलय हो रहा जो भी हो रहा वो इन तीनों को अफेक्ट करता है। और महरलोक ये तो द्वार है इधर से उधर जाने का, क्लियर है। तो यहाँ तक वो संत जाते हैं, तो यहाँ तक का नीचे का इंफॉर्मेशन हमको आराम से ये लोग दे सकते हैं जिन्होंने ये स्थिति प्राप्त की है। मगर अभी उसके ऊपर का जो स्थिति है, ऊपर का जो लोक है उसका नाम है तपोलोक, षष्ठ सॉरी उसके पहले का एक रहेगा जनलोक, ओके। महरलोक के ऊपर है जनलोक, पंचम स्वर्ग बोलते हैं उसको। इसके अंदर क्या होता है, तो ईश्वर के प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर पुत्र का लोक है ये। पृथक अस्तित्व की भावना यहीं पर उत्पन्न होती है। माया अर्थात अंधकार सृष्टि में जीने वाले किसी भी समझ की पहुंच से बाहर होने के कारण इसको अलक्ष्य कहा जाता है। ईश्वर पुत्र का भी लोक कहे जाते हैं इसको। ये इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता, इसे अलक्ष्य भी कहा जाता है। ईश्वर पुत्र का लोक भी कहा जाता है, यानी अणु के पहले का ये है। अणु का एकत्रीकरण माया, और ये जो अणु का एकत्रीकरण माया है वो कौन सा है, महरलोक चौथा। अभी यहाँ पे ये द्वार ओपन हो जाता है, तब पता चल जाता है मन बुद्धि। अणु के कारण ही क्या होता है, जब अणु स्वतंत्र भी असमझ है, ओके, अज्ञानी है, अणु का एकत्रीकरण ही अंधकार है। अभी ये जब दरवाजा खुल जाता है हमारा, तब पता चलता है कि सब माया है, सब खेल है। ये जब पता चला तब हम लोग जनलोक में जाते हैं, क्योंकि हम सब लोग ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर से ही हम लोग उत्पन्न हो गए, ये यहाँ समझ में आता है। और यहाँ पे ईश्वर पुत्र समझ में आता है, इसलिए इसको ईश्वर पुत्र का लोक भी कहा जाता है। पृथक अस्तित्व की भावना यहीं पर उत्पन्न होती है, हम इससे अलग है ये समझ यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो हम इससे अलग नहीं होना चाहते, हम इसके अंदर जाना चाहते हैं। दिस इज द लोक, दैट इज द जनलोक। और प्रलय काल के अंदर जितने भी महरलोक के लोक हैं, दे आर शिफ्ट इनटू द जनलोक। अंधकार की सृष्टि में जीने वाले किसी की समझ से ये बाहर है, इसलिए इसको अलक्ष्य भी कहा जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो चुका है कि अणु का एकत्रीकरण की माया से अंधकार उत्पत्ति होती है। अणु खुद अज्ञानी है। अब ये समझ में आने के बाद जब हम लोग पता चलता है कि हम लोग ही ईश्वर से प्राप्त पुत्र है, दैट इज द जनलोक। इसके ऊपर का है षष्ठम लोक, तपोलोक। तपोलोक को प्रणव लोक भी कहा जाता है। ओम, ओमकार से अणु, अणु से देश, देश काल, उनका एकत्रीकरण होने के बाद माया अंधकार, अंधकार माया, चित्त की उत्पत्ति, चित्त का स्थान कूटस्थ चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा
पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, सृष्टि उत्पत्ति। इसका कहाँ है रूट कॉज? दैट इज ओम। ठीक है, इसलिए इसको प्रणव लोक भी कहा जाता है। इसमें चिरंतर शांति का लोक भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सीमित भावों की कोई तरंग कभी भी नहीं उठती, सदैव शांति 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 रहती है। यहाँ ईश्वर पुत्र को भी पहुंच नहीं पाते, यहाँ पे ईश्वर पुत्र भी पहुंच नहीं पाते, कोई भी वहां पे नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसके अगम कहा जाता है, अगम कहा जाता है। यहाँ पे निवासन करने वाले वैराग्य नामक देव है, जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है ये। ठीक है, सपोलो कितना इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए प्लीज समझ पाइए, बहुत ही क्लासिक इंफॉर्मेशन है। क्यों हम लोग कहाँ से कहाँ, हमको क्या लगता है मृत्यु हो गया खत्म, मृत्यु होने के बाद फिर एक लोक है भूवर लोक। भूवर लोक में अगर हम लोग अच्छा काम किए, अभी अगर हम लोग अच्छा काम किए, अच्छा ध्यान किए, अच्छा हमारा जो भी इस जन्म का उद्देश्य अगर अच्छे पार करे तो हम लोग आगे जाएंगे भूवर लोक के अंदर। भूवर लोक के अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर रहेंगे। सूक्ष्म शरीर के अंदर का तो इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा लोक है वो। इंफॉर्मेशन 43 अध्याय में बताया चुकी हूँ मैंने, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के 43 अध्याय के अंदर इसका इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर भूवर लोक में से आगे चले जाएंगे, वो है स्वर्लोक। ओके, स्वर्लोक के अंदर कुछ भी नहीं, ओनली हम लोग जैसे घूमेंगे, ओनली एक क्या लाइट लेके घूमते जाएंगे, लाइट 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 करके वहां से ओपन होगा दरवाजा स्वर्लोक का। ओके, उसको बोलते हैं महरलोक। महरलोक से उधर जाएंगे, वहां पे ईश्वर की पुत्र बनेंगे हम लोग। उसके भी ऊपर चले जाएंगे तो वहां पे तपोलोक रहेगा। तपोलोक में ओनली ओमकार नाथ शांति, कौन सा भी ना लाइट ना ईश्वर प्रोक्त ना कुछ, ओनली शांति शांति शांति, कोई भी तरंग वहां पे नहीं उठती। उसके ऊपर है सत्यलोक, सप्तम लोक, सप्तम स्वर्ग कहा जाता है, जो कि सबसे लास्ट एंड सबसे पहला ओरिजिन वहां पे होता है। सृष्टि में एकमात्र सत्य ईश्वर का लोक, कोई नाम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वहां पे ना अंधकार रहता है ना प्रकाश रहता है। सृष्टि में कुछ भी विद्यमान वहां पे नहीं रह सकता, इसी लोक को अनाम भी कहा जाता है। पर ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति, जो फर्स्ट श्लोक आता वही है सत्यलोक। यहाँ पे ना प्रकाश है ना अंधकार है, कुछ भी नहीं, ओनली सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो शून्य से ही उत्पत्ति बोलते हैं ना, वो यहाँ पे है, यानी कुछ भी नहीं। डोंट बी गेट कंफ्यूज, यहाँ पे सत्य है, सब कुछ सत्य है। ईश्वर लोक कहा जाता है एकमात्र सत्य, पर ब्रह्म सत्य, वो यहाँ पे है। दैट इज द सप्तम लोक, सत्य लोक। तो होप्सो में समझ में आ चुका है आपको, एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। भूलोक जो बोलो हम लोग है, भूवर लोक सूक्ष्म शरीर, ओके, उसके ऊपर है स्वरलोक, कारण शरीर तन्मात्रा रहता है वहां पे। उसके ऊपर महरलोक, दैट इज द्वार। ओके, वी आर गोइंग फ्रॉम दिस आर ऑल आर हैविंग सम सेंसेस। ओके, प्रलय टाइम में ये तीनों भी अफेक्ट होते हैं, मगर ये महरलोक जब जाते हैं द्वार से इधर से उधर, तब आ जाता है तपोलोक, ईश्वर प्रोक्त। उसके ऊपर आ जाता है जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। जनलोक ईश्वर प्रोक्त सॉरी, और तपोलोक के अंदर प्रणव नाद, और उसके ऊपर आता है सत्यलोक। तो ये जितना मुझे समझ पा रहा हूँ उतना मैं आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, धन्यवाद कहना चाहती हूँ इनको, महावतर बाबा जी को और लहरी महाशय को, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग बुक आप सब लोग भी सुन रहे हैं मेरे साथ, इसलिए आप सबका 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 कोटि 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 धन्यवाद कि इतने मन से तन से आप लोग भी सुन रहे हो और अच्छा से रिप्लाई भी कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच
सृष्टि उत्पत्ति का ये क्रम यहाँ पे खत्म हो जाता है अप टू स्वर्गलोक तक। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पाताल लोक क्या है देखेंगे। तो वी इन टच। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।